हो गए थे ये तत्व के 14। ये है नहीं, ये तत्व के 14 भेद हुए थे। अजी तत्व के क्यों नहीं दिए? सब पाते जैसे अजी तत्व है, अजी तत्व है तो ये तो जीव एक छोड़े न पावे, फिर अग्नि को तो में एक पावे अलग अलग नहीं पड़ता। 15वां बोल आत्मा। एक आत्मा किसमें? एक आत्मा कौन है? वो अंतराल गति वाला ध्रुव होता है, अभी जन्म नहीं किया, आज अंतराल गति से आ रहा है, ये पता नहीं लगे जो मूल आत्मा है वह द्रव्य दी, जिसमें कोई किसी प्रकार का कर्म लगा हुआ नहीं है ना, वो मूल द्रव्य आत्मा है। लेकिन प्योरली अब एक आत्मा जैसे है, सिद्धों में आत्मा कितनी? कम। ये क्या अपेक्षा भेद से लिया हुआ? ये भेद असंख्य प्रदेशात्मक शुद्ध जीव द्रव्य की अपेक्षा से है, लेकिन अकेली एक आत्मा, केवल द्रव्य आत्मा, वो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारी मूल आत्मा है वह द्रव्य आत्मा अकेली ही है, बाकी जितने भी है ये सब आवरण है, उसके ऊपर दूसरी आत्माओं का संबंध बना हुआ है। दो आत्मा किसमें? उत्तम भाव में दर्शन चरित्र हमें 3 बातें तीन तो उदय भाव उत्तम भाव, उदय भाव में 3 वे भाव पता ही वो है दर्शन के, अन्य 2 है दर्शन में चरित्र। दो आत्मा उपशम भाव में, ये भी एक अपेक्षा से है, समझे ना? क्योंकि द्रव्य तो रहेगी द्रव्य रहेगी तो ये उपशम भाव की दो आत्मा फिर वो अकेली तो 3 हो जाएगी। लेकिन ये एक अपेक्षा भेद से कह दिया है कि जहाँ केवल उपशम भाव ही अपन माने, उपशम भाव जो है, तो उपशम भाव दो आत्मा का, एक तो मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में तो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र, तो उसमें से दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम की अपेक्षा दर्शन आत्मा, और चारित्र मोहनीय कर्म जो उपशम हो रहा है, चारित्र में क्या है? चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां है, अनंतानंद, क्रोध, मान, माया, नौ कषाय, ये एक तरह से चारित्र मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 28 प्रकृतियां है। तो दर्शन आत्मा और फिर वो चारित्र मोहनीय कर्म के जो उपशम हो रहा है उससे चारित्र आत्मा। उपशम किसका? चारित्र का भी तो होगा ना। और उपशम भाव कहां तक है? उपशम भाव 11वें स्थान।
11वें तक, पहले से 11वें तक। पहले से 11 हाँ, कहाँ से कहाँ तक? तो 11वें तक है, लेकिन कहाँ से 11वें तक है? पता नहीं है उपशम भाव चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक होता है, चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक। बाकी तीनों गुणस्थान है प्रारंभ वाले, सब उदय भाव की स्थिति में ही है। पहला, दूसरा, तीसरा तो उदय भाव की स्थिति में ही है। उपशम चौथे गुणस्थान से चालू होता है, 11वें गुणस्थान तक रहता है। तो दो आत्मा उपशम भाव में, 5 भाव बताया था ना, उदय भाव सुना नहीं होगा वापिस, उदय भाव, उपशम भाव, साहिक भाव, प्रायोगिक भाव, पारिणामिक भाव। तो उपशम केवल मोह कर्म का होता है। मोह कर्म की दो प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय से दर्शन आत्मा और चारित्र मोहनीय से चारित्र आत्मा। तो ये उपशम भाव में आत्मा दो, ठीक है। और तीन आत्मा किसमें? ये कैसे? कैसे कैसे अपन कैसे, क्या समझाओ तो सही मुझे। गुस्सा हुआ, गुस्सा हुआ, ये तो पढ़िया लिखा है। उदय हमेशा है ना, और आत्मा की बात करेंगे। धर्म भी 8 है और आत्मा भी, लेकिन अभी बात किसकी चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। तो उदय है वो कसायों का उदय होता है, योगों का होता है दर्शन। मोहनीय कर्म की ये मिथ्या दृष्टि जो है, क्या मोहनीय कर्म का उदय भाव वगैरह है। तो ये तीन आत्माएं ये उदय से संबंधित है। बाकी जो इतनी आत्मा है ना, जैसे ज्ञान आत्मा है, प्रशम भाव हो सकता है, साइक भाव हो सकता है, तो बाकी सारी है, उनमें उदय का संबंध नहीं रहता है। उदय का संबंध कसाय, योग और दर्शनात्मा, और इन तीनों का संबंध क्या है? मोहनीय कर्म के उदय के साथ में, मोहनीय कर्म के उदय के कारण। और चार आत्मा किसमें है? चार आत्मा में कौन कौन से? सिद्धों में, सिद्धों में कसा आत्मा है? उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, आत्मा है, सिद्धों में चार आत्माएं हैं, द्रव्य आत्मा, मूल आत्मा, और फिर ज्ञान आत्मा, फिर दर्शन आत्मा, और ये ज्ञान और दर्शन का उपयोग करते रहते हैं तो उपयोग आत्मा। द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, उपयोग आत्मा। सिद्धों में, हाँ ये अच्छी बात है, सिद्धों में चरित्र आत्मा होती कि नहीं? चरित्र आत्मा किसमें होती है? साधु बड़े कि सिद्ध बड़े?
इसे तो मैं बड़े को कमरा रखी रखी गया अच्छा, फिर छोड़े जोड़ी डंडा आयो 100 रुपये डाले गया। हाँ, अरे काम नहीं होगा चारित्र वहां से रहना, चारित्र की कोई जरूरत ही नहीं है, चारित्र से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो अब वहां आत्मा केवल पवित्र ही है, वह शरीर है नहीं जिससे प्रवृत्ति होती है, तो शरीर भी नहीं है, तो चारित्र की भी अपेक्षा नहीं है। तो सिद्धों के चारित्र आत्मा भी नहीं है, तो सिद्धों के कसाई आत्मा तो रहते हैं ना। कसाई तो यही समाप्त हो जाते हैं, 12वें गुलिस्तान में ही क्षीणमोह हो जाते, क्षीणमोह क्रोध मान माया लोग को समाप्त कर लेते, तो कसाई आत्मा भी वहां यहाँ नहीं है। और योग आत्मा योग आत्मा क्या है, शरीर मन वचन की प्रवृत्ति है, तो वो प्रवृत्ति वहां है ही नहीं, ना शरीर है तो शरीर ही नहीं, तो शरीर की प्रवृत्ति नहीं होगी, शरीर के बिना मन भी कहां टिकेगा। तो वहां सारी जो प्रवृत्ति हो रही है आत्मा की प्रवृत्ति हो रही है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की ही प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए योग आत्मा भी नहीं है। और कौन सी रह गई, वीर्य आत्मा। वीर्य यानी अनंत शक्ति, अनंत शक्ति तो शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, तो शरीर है ही नहीं, अब शक्ति दिखाएंगे कैसे। द्रव्य आत्मा तो जो मूल प्रकाश पुंज है ना हमारे आत्मा, उसको द्रव्य आत्मा का है, और ये बाकी की सारी भाव आत्मा है। और जैसे 8 प्रकार की आत्मा कही गई, उसमें एक द्रव्य आत्मा 7 भाव आत्मा है, लेकिन भाव आत्मा की वैसे कोई गिनती नहीं है, जितने नाम ले उतनी भाव आत्मा बन सकती है, क्रोध आत्मा, लोभ आत्मा, माया आत्मा, जैसा भी है, तो जितने भेद करने चाहे उतनी, जैसा जैसा कार्य है वैसी वैसी आत्मा, ये सब भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा एक है और भाव आत्मा अनेक है। चलो, और 5 आत्मा किसमें है, 5 आत्मा पांच आत्मा है, अपने को समझ में नहीं रहा, ये दोनों ठीक है, तो 5 आत्मा निर्जरा के अंदर है, जो द्रव्य आत्मा, रसाय आत्मा और चारित्र आत्मा, द्रव्य कसाई चारित्र को छोड़कर, द्रव्य आत्मा तो मूल आत्मा है, न उसको संबंध संवर से है, न निर्जरा से है, न किसी और से, इसलिए उसको तो छोड़ दिया। चारित्र आत्मा जो है उसका संबंध है संवर के साथ, त्याग के साथ, सावध्य प्रवृत्ति के त्याग के साथ उसका संबंध है। तो चारित्र आत्मा भी निर्जरा नहीं है, लेकिन चारित्र आत्मा निर्जरा हो सकती है, लेकिन मूल वह संवर आत्मा है। मूल क्या है, वो संवर आत्मा नहीं, संवर जो है वो चारित्र आत्मा है, संवर जो है वो चारित्र आत्मा है। और कसाई का संबंध तो कर्म मानने के लिए क्या होता है, उदय भाव है, वो तो सब इस चारित्र यानी त्याग है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ अपने आत्माओं के नाम में है ना, चारित्र आत्मा का नाम दिया हुआ है ना, क्या हुआ? तो कसाई क्या है, कसाई तो उदय भाव की स्थिति है, कर्मों के बंधन की स्थिति है, कर्मों को निद्रा की स्थिति नहीं है, इसलिए ये इसको भी छोड़ दिया गया। तो द्रव्य आत्मा वो तो कुछ है ही नहीं, संवर निद्रा से मुक्त है, अपने आप में स्थित है, तो एक उसको छोड़ा। चारित्र का संबंध, संवर का संबंध चारित्र आत्मा के साथ में है, त्याग के साथ में है, तो चारित्र आत्मा भी निर्जरा नहीं है, संवर है। और कसाई आत्मा वो भी निर्जरा नहीं है। इसके अलावा जितनी भी आत्मा है वो निर्जरा की हेतु होती है, ध्यान करोगे, स्वाध्याय करोगे, निर्जरा होगी।
तो जितनी भी प्रवृत्ति बाकी की आत्माओं की है उसमें निद्रा का हेतु रहता है। छह आत्मा किसमें है? मिथ्यात्व में। हाँ? ज्ञान में चरित्र बुद्धि हो। छह आत्मा मिथ्यात्वी जीवों के अंदर है। कितनी किसमें? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्वी जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं। तो एक तो ज्ञान नहीं, अज्ञानी है तो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान आत्मा नहीं है। और बिना सम्यक्त्व के, बिना ज्ञान के चारित्र आत्मा नहीं है, इसलिए चारित्र आत्मा भी उनमें नहीं है। तो ज्ञान और चारित्र आत्मा को छोड़कर मिथ्यात्व के अंदर छह आत्मा आई जाती है। और सात आत्मा किसमें? श्रावक में सात आत्मा है। श्रावक में चारित्र आत्मा नहीं है। श्रावक में चारित्र आत्मा लानी है तो क्या करना पड़ता है? तो फिर वो श्रावक नहीं रहेगा। दीक्षा ले लेगा तो फिर श्रावक नहीं रहेगा, सही है ना? तो श्रावक में तो सात आत्मा ही रहेगी। श्रावक में सात आत्मा ही रहेगी। चारित्र आत्मा आएगा तो वो फिर श्रावक, हाँ, साधु बन जाएगा। तो अभ्यास प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं। और आठ आत्मा कितने है? ऐसा ही आत्मा भी है। साधु के अंदर आठों ही आत्मा है। देखो, आपको भी आठ आत्मा चाहिए ना तो साधु बन जाना चाहिए, तो सारी आत्मा मिल जाएगी। वो आठ आत्मा साधु के अंदर सारी ही है। 11वें गुण स्थान में आत्मा कितनी? कसाई आत्मा वहां नहीं है। कसाई आत्मा वहां पे नहीं है। अपितु से सारी आत्माएं वहां पे पाई जाती है। नहीं, कसाई आत्मा वहां नहीं है क्योंकि 11वां गुण स्थान के अंदर उपशम की स्थिति परिपूर्ण रूप से आ जाती है, तो कसाई वहां नहीं है। कसाई की स्थिति 10वें गुण स्थान पर की मानी। और अब ये 16वां बोल दंडक टॉपिक, एक लंबा भी है, ये ज्यादा क्लिष्ट, ये तो आत्मा वाले तो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक दंडक किसमें है? और किसमें एक दंडक? एक दंडक और किसमें? एक दंडक किसमें? सभी जीवों में अपना अपना दंडक ही है। आपके अंदर 21वां दंडक मनुष्य पंचेंद्रिय का, समझे ना? गाय कुत्ते के अंदर 20वां दंडक, उड़ती हुई चिड़िया के अंदर जो आपका अपना अपना है इस उड़ती चिड़िया में, चिड़िया में, कुत्ते में और गाय में, सब में 20वां दंडक ही है। 20वां। उड़ती हुई मक्खी में 19वां दंडक, और जो बैठी हुई मक्खी उसमें 19वां दंडक। हाँ नहीं, वो अलग अलग आते ना, उड़ती हुई बैठी। कीड़ी मकोड़े में एक दंडक,
18वां, तो 18वां ये 17वां दो इंद्रियों वाले में, और हरियाली के अंदर 16वां दंडक है। तो ऐसे हर किसी जीव में अपना अपना कोई एक दंडक कह सकते हैं, किसी में भी कह सकते हैं। एक दंडक अपना अपना किसी एक के अंदर। अब दो दंडक किसमें? दो दंडक दो दंडक श्रावक के अंदर। श्रावक मनुष्य हो सकता है, श्रावक तिर्यंत हो सकता है, इसलिए दो दंडक श्रावक के अंदर 19वां और 20वां और 21वां, 20-21वां। और तीन दंडक किसमें? 21 और 23 और 24 शुक्ल लेशिया के अंदर दंडक 3 है, 20वां, 21वां, 24वां। 20, 21, 24, 21 को नहीं, 21 और 23 को 21 और 21वां शुक्ल देशी में 20 को 20वां, 21वां, 24वां। 20वां श्रावकों की अपेक्षा, श्रावक की अपेक्षा, 21वां मनुष्य श्रावक है साधु साध्वियों की अपेक्षा से, और 24वां वैमानिक देवलोक, सच्चे देवलोक से ऊपर केवल शुक्ल लेशिया ही है। तो शुक्ल लेशिया में 24वां दंडक आ सकता है, क्योंकि वहां से उसके अलावा शुक्ल लेशिया नहीं रहती होगी, नारकी में तो है ही नहीं। और उसमें वहां तो नारकी में है ना, कापोत, नील और कृष्ण 3 लेशिया ही है, इसलिए शाही चंदक की भली हो। चार दंडक किसमें? तिर्यंत त्रस काय के अंदर, तिर्यंत त्रस काय, तिर्यंत मतलब तिर्यंत तो सारे पृथ्वी काय भी तिर्यंत है, लेकिन इसमें तिर्यंत उनको ही लिया है जो त्रस काय है। तो द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंत पंचेंद्रिय, असंगी संगी का संबंध नहीं है। दंडक के अंदर पंचेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये तिर्यंत। मनुष्य को नहीं, देवता नारकी नहीं, तिर्यंत त्रस्काय, त्रस्काय तो है लेकिन तिर्यंत है, उनको लिया गया है। तो ये 4 दंडक आया समझ में? ये 3 शुक्ल लेशिया वाला भी शुक्ल लेशिया 20वें, 21वें और 24वें दंडक में ही पाई जाती है, बाकी जगह नहीं पाई। चाहे वेंतर देवता हो, ज्योतिष देवता हो, ज्योतिष देवता में शुक्ल तेजस लेशिया तक होगा, उससे आगे लेशिया नहीं है। और तिर्यंत त्रस्काय दोनों के साथ कथन करने में ये 4 दंडक पाए जाते, केवल त्रिनेत्र, केवल त्रस्काय नहीं। 5 दंडक किसमें? बहुत सरल है। हाँ, 5 स्थावर जीवों के अंदर 12 से 16 तक, पृथ्वी काय का 12वां, अब काय का 13वां, ऐसी है ना? मैडम जान सकते हैं, आप नहीं हो, ये है, ये है। हाँ, हाँ, तो स्थावर जीव जो है
12वें से 16वें तक उनमें 5 दंडक पाए जाएंगे। और फिर 6 दंडक त्रस्काई नपुंसक, त्रस्काई नपुंसक, तो ऐसा है केवल नपुंसक। तो त्रस्काई नपुंसक में पहला तो नारकिका है, त्रस्काई है और नपुंसक भी है। और फिर 17, 18, 19, 20 और 21 ये भी त्रस्काई के हैं। और इन सब में नपुंसक हो सकते हैं। 17, 18, 19 तो नपुंसक ही है और 20वें में 21वें में नपुंसक होते भी है और स्त्रीवेद पुरुष वेश भी है, लेकिन नपुंसक भी है। तो जो त्रस्काई नपुंसक है उनमें ये दंडक, उसके अलावा कहीं भी त्रस्काई या नपुंसक एक साथ दोनों स्थितियां नहीं रहेगी। और 7 दंडक किसमें? जिन्हें के आंख नहीं हो, अचक्षुदर्शन, जिनके आंख नहीं हो। तो एक इंद्रिय के 5 है ना, 12 से 16 तक आंख होती है क्या? पृथ्वी, पानी, अग्नि की आंख होती है ना, दिखता नहीं उनको। गेहूं के 2 आंखें नहीं निकलती। तो जिनमें आंख नहीं होती है, तो एक इंद्रिय के जीवों में आंख नहीं होती है, 2 इंद्रिय वालों में भी आंख नहीं होती है, 3 इंद्रिय वालों में भी आंख नहीं होती है, 4 इंद्रिय वालों में भी होती है ना, नहीं होती है? होती है। 4 इंद्रिय वाले कौन है? मक्खी मच्छर है। मक्खी तो ढूंढ ढूंढ के आ जाती है, मच्छर भी ढूंढ ढूंढ के आ जाता है, देख देख के आ जाता है, काट देता है। हाँ, तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और 5 स्थावर, ये अचक्षु दर्शन वाले जीव है, अचक्षु दर्शन वाले। तो ये 7 दंडक अचक्षु दर्शन में। 8 दंडक किसमें? गलत बात है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, 8 बोलो, कौन कौन से? मनुष्य संगी नहीं होता है क्या? में तो गलत भी तो दे सके, मिसप्रिंट हो सकती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ मनुष्य असंगी होता है कि नहीं होता है? असंगी मनुष्य होते हैं ना, और वो 2.5 दीप के बाहर असंगी तिर्यंश, हाथी होता है, घोड़े होते हैं, बड़े बड़े असंगी तिर्यंश भी होता है, होता है ना, वो आया हुआ है ना असंगी बन के। हाँ ये कहो ना, इसलिए आंख केवल असंगी में, जो केवल असंगी ही है, जहाँ वाकई संगी वाले नहीं घुसते हो। तो मनुष्य में तो संगी वाले भी घुसे हुए, असंगी वाले भी घुसे हुए, त्रियंश पंचेंद्रियों में भी असंगी वाले भी है, संगी वाले भी है। लेकिन जहाँ केवल असंगी है, जहाँ दूसरे का अस्तित्व है ही नहीं, उनमें तो 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय, 5 स्थावर 8 दिन को है ना, 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 8 कितने होते हैं? 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, 5 और 3 8, 5 स्थावर के और 3 विकलेंद्रिय के। ये केवल बिना मन वाले ही होते हैं, बिना मन वाले, इनके मन होता ही नहीं है, इनमें मन वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। आया समझ में?
नहीं आया? हाँ? 5 स्थावर कौन से हैं? उनमें शरीर है, वचन है, वचन नहीं है, मन भी नहीं है ना, तो 5 स्थावर बिना मन वाले हैं तो असंगी हो गए। अब 2 इंद्रिय वाले हैं, उनमें शरीर है, वचन है, वचन नहीं है, द्विंद्रिय जिसमें रत्नेन्द्रिय उनके वचन है। हाँ, जहाँ रत्नेन्द्रिय वहाँ वचन है, तो वचन तो है, शरीर भी है, वचन भी है, लेकिन मन नहीं है, मन वहां भी नहीं है। तो 2 इंद्रिय वाले भी मन के नहीं है, 3 इंद्रिय वाले कौन है? कीड़ी मकोड़े जो 3 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वालों में शरीर है, वचन है और मन नहीं है ना। हाँ, तो 3 इंद्रिय वालों में भी मन नहीं है, 4 इंद्रिय वालों में मन है, भक्ति है ना, भक्ति। मन पंचेंद्रिय में ही होता है ना। तो चतुरिंद्रिय है वो 19वां दंडक है, त्रिएंद्रिय वो 18वां दंडक है, द्विएंद्रिय वो 17वां दंडक है। 3 दंडक है, 5 स्थावर के, इनमें मन नहीं होता है। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय में मन नहीं होता है। अभी भी रक्षा के पूरा समझ आ गया? पक्का? फिर घुमा फिरा के पूछूंगा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बार मैं इतना ही रखता हूँ। नौ दंडक पीरियंस के अंदर 12 से लगाकर 20, 21 नहीं, 12 से 20 तक ये 9 दंडक तिर्यंश के अंदर, उसके अलावा तिर्यंश नहीं है सारे, या तो देवता है या मनुष्य है या नारद है। स्थावर के 3 विकलेंद्रिय के और एक तिर्यंश पंचेंद्रिय का, 12 से लगाकर 12 और 8 20 होते हैं ना, 9 दंड कह रहे हो ना। तो कितने हुए? क्या 8 हुए? 12 और 8 20, 12 और 8 20 होते हैं ना। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 12 और 8 20 ही होते हैं, लेकिन 12वां सहित 20 है। वही 12 और 8 तो 20 ही होते, मैंने गलत थोड़ी कहा, गलत नहीं कहा ना। हाँ, 12 से 20 तक, तो ये 9 दंडक हो जाएगा। 12वां भी गिनना पड़ेगा और बाकी के 8 दंडक और गिनने पड़ेंगे। चलो ठीक है, फिर 10 दंडक किसमें? कौन कौन से? समझ में आया? असंगी के अंदर, असंगी में 10 दंडक है, 12 से लगाकर 21 तक, 12 से 21 तक 10 दंडक। ये 5 तो स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय, इसमें असंगी होते हैं। इसके अलावा जितने भी है 14 दंडक, ये सब मन वाले ही है, मन वाले ही। क्यों? देवता के कितने हैं? 10 तो भवनपतियों के, और 22वां 23वां 24वां 13 दंडक तो देवता के ही है, देवता मन वाले होते हैं। नारकी भी मन वाले होते हैं, 14 मन वालों के हैं, तो 11 बिना मन वालों के हो जाते असंगी। 10 असंगी, असंगी 10, बाकी के 10 असंगी।
और 11 दंडक किसमें? तो नपुंसक वेद के अंदर कितने दंडक? 11 दंडक। 11 दंडक नपुंसक वेद में। 13 देवता के छोड़ दो, देवता 13 वेद छूट गए। 10 तो भवनपतियों के, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, 22वां, 23वां, 24वां ये छोड़ दिए तो कितने रह गए? 11। उनमें नपुंसक होते हैं, नारकी केवल नपुंसक ही होती है, और 5 स्थावर केवल नपुंसक होते हैं। द्विवेंद्रिय से लगाकर चतुरेंद्रिय तक केवल नपुंसक होते हैं, और तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय में तीनों ही हो सकते, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों ही होते हैं। तो नपुंसक की गिनती यहाँ भी आ जाएगी। और 12 वेद किसमें? ये तो बहुत टफ काम है। 1 से 11 हाँ, 12 भेद इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। 12वां भेद कृष्ण निष्ठा में, वो कृष्ण निष्ठा जो जीव गर्भस्थ नहीं है, गर्भस्थ नहीं है, उन जीवों की कृष्ण निष्ठा हो। ऐसे तो तो 1 से 11, 1 से 11 पहला तो नारकी का, नारकी में निष्ठा 3 होती है, कृष्ण, नील, कपूर, और फिर दूसरे से लगाकर 11वें तक भवनपति देवों में, उनमें भी कृष्ण निष्ठा होती है। और नारकी भी गर्भ में पैदा नहीं होते हैं। किसमें पैदा होते हैं नारकी की जी? कुंभी में। कौन सी कुंभी? और भवनपति देवता, देवता कहाँ पैदा होते हैं? तो उनके भी गर्भ नहीं होते, देवताओं का जन्म गर्भस्थ नहीं है, तो इसलिए ये ले लिया गया है। तो 22वां दंडक किसका है? और 23वां और 24वां, तो कितने हो गए? 3 हो गए ना? 3 और ये कितने हो गए थे? कितने हो गए? 14 हो गए ना? अच्छा, 23 क्यों नहीं लिया? 23 क्यों नहीं लिया? गर्भ बिना देवता नहीं है क्या? ज्योतिष और कौन से लेके आए? और ज्योतिष देवता में वहाँ कृष्ण लेस्या नहीं है, तो वे गर्भ बिना तो है, लेकिन कृष्ण लेस्या वहां पर नहीं है। तो और बाकी जो है गर्भ बिना के और कौन से जीव रह गए? बिना गर्भ के है ना? इनमें कृष्ण लेस्या नहीं होती, इसमें कृष्ण लेस्या नहीं होती। नहीं तो पृथ्वी काल में आप कौन सी लेस्या मानो?
प्रतिकाय में है करेंगे जैसे तो इसके प्रतिकाय होगी ना। तो पृथ्वी का गर्भस्थ है क्या है? फिर क्यों नहीं है? हाँ? तो किसी ने शुक्ल लिखा आवेला इंग्लैंड में शुक्ल लिखा आती है। गर्भज नहीं है वो तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ तो फिर गर्भ बिना तो ही है। तो पृथ्वी का गर्भ बिना तो है कि नहीं है? फिर गर्भ बिना के कृष्ण और कृष्णलेश्या भी है, गर्भ वाले भी नहीं है। फिर ठीक अरुणा जी ठीक है। ये यहाँ जो अपन ने लिया है ना गर्भ बिना के संगी और कृष्णलेश्या वाले तीन चीजें एक साथ है। बिना गर्भ वाले नहीं हो, संगी भी हो और कृष्णलेश्या वाले भी हो। ये तीन शर्तें जो पूरी हो वहां तो फिर ये एकेंद्रिय वगैरह कृष्णलेश्या वाले तो है और गर्भ वाले बिना गर्भ वाले भी है लेकिन संगी नहीं है तो इसलिए उनको भी उड़ा दिया है। इसलिए उनको भी उड़ा दिया। और पंचेंद्रिय और मनुष्य कृष्णलेश्या वाले है, संगी है लेकिन बिना गर्भ वाले है। हाँ 10 वाले है लेकिन वो गर्भ वाले है इसलिए उनको छोड़ दिया क्योंकि उसने बिना गर्भ वाले जीवों को ही लिया था। कुछ आया आगे। 13 दंडक कितने हैं? सीधा बार बार कह रहा हूँ देवताओं में दंडक 13, देवताओं में दंडक 13, 10 52 के और 22वां 23वां 22वां 13 दंडक देवता में। नरक तिर्यंत और मनुष्य के अलावा बाकी के सारे नरक तिर्यंत और मनुष्य को छोड़ के और 14 दंडक किसने? केवल संगी देवता नाम की केवल संगी। हाँ नहीं ठीक है अच्छा सोचना चाहिए। रक्षा से क्या किताब देख देख के ध्यान लगाती है अपना। केवल संगी में केवल संगी के अंदर इसमें केवल संगी का मतलब केवल संगी हम तो तुम्हारी में भी है नहीं है ना? है हाँ केवल 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 मन वाले ही केवल मन वाले तो देवता असंगी होते ही नहीं है। मनुष्य तो असंगी हो सकते हैं, तिर्यंत असंगी हो सकते हैं लेकिन देवता और नारकी असंगी होते ही नहीं है, सब संगी ही होते हैं। तो 13 तो देवता के और एक नारकी का तो 14 भेद इसमें केवल संगी है, केवल संगी है। कितना बजे? आज अभी मेरे भाई कहाँ से आए थे मालूम? कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलो। तो 14 दंडक हो गए, समझ में आ गया?
15 दंडक, 15 स्त्री स्त्री 15 दंडक स्त्री वेद में। तो स्त्री वेद देवता में स्त्री वेद होता है, पुरुष वेद भी होता है, नपुंसक वेद भी होता है। देवता में देवता के अंदर दो ही दंडक है, दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद। उसके अलावा नपुंसक वेद देवता में नहीं होते हैं। तो 13 दंडक तो देवता के, और तिर्यंत पंचेंद्रिय में भी स्त्री वेद होता है, तीनों वेद होते हैं, तो स्त्री वेद भी होता है। और मनुष्य पंचेंद्रिय में भी स्त्री वेद होता है ना, मनुष्य में तो होता ही है। तो नारकी में केवल नपुंसक वेद है तो छोड़ दिया। तो 19वें दंडक, 20वें दंडक और 13 देवता का दंडक, ये 15 दंडक स्त्री वेद के हैं। इसके अलावा स्त्री वेद कहीं नहीं है। जैसे नारकी है ही नहीं, 5 स्थावर है ही नहीं, 5 स्थावर में है तो स्त्री वेद, पुरुष वेद नहीं है ना। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले में, 4 इंद्रिय वाले में तो 5 स्थावर छोड़ दिए और 3 विकलेंद्रिय छोड़ दिया 8, और एक नारकिका छोड़ दिया 9। कितने हो गए? 15 और 9 25। 15 और 9 कितने होते हैं? 22 होते हैं ना। तो 15 और 9 24 हो गए। 15 जो लाने थे तो 9 छोड़ दिया, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और एक नारकी, ये 9 दंडक छोड़ दिए और 15 दंडक स्त्री वेद के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो 9 दंडक है उसमें कोई भी स्त्री वेद वाला जीव नहीं है। 16 दंडक, 16 दंडक संगी जीवों में। संगी जीव कौन है? देवता संगी है, 13 तो वेद वो ले लो। नारकी संगी है, कितने हो गए? 13 और 1 14। तिर्यंत पंचेंद्रिय संगी है 15, मनुष्य पंचेंद्रिय संगी है 16, ठीक है। तो छूटे कौन? 5 स्थावर वाले छूट गए और 3 विकलेंद्रिय वाले छूट गए। इसमें मन होता ही नहीं है। 2 3 4 इंद्रिय वालों में मन नहीं होता है। मन वाले हमेशा पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। तो 5 स्थावर तो एक इंद्रिय वाले हैं और 2 3 4 इंद्रिय वाले में भी 5 इंद्रिय नहीं है। तो इसलिए जो पंचेंद्रिय है, ठीक है ना, ऐसे भी तो कह सकते पंचेंद्रिय है। 16 दंडक पंचेंद्रिय में भी कह सकते हैं, संगी में भी कह सकते हैं। संगी में कहोगे तो पंचेंद्रिय आएगा। तो 16 दंडक पंचेंद्रिय में अथवा संगी के अंदर। 17 दंडक, 17 दंडक चक्षु दर्शन में, जिनके आंख है, आंख है, 5 स्थावर में आंख नहीं है, 2 और 3 इंद्रिय वालों में आंख नहीं है। 7 निकाल दो, 7 निकालो तो 17 और 7 बराबर है ना। 17 और 7 24, तो 7 निकाल दिए। तो आंख वाले जो है, चक्षु दर्शन वाले जो है, उनमें 17 दंडक और 18 दंडक तीन नाट की भाई का या तेजस, तीन नाट भाई तेजस, तेजस वायु सिक्के 3 तो नाट की रह सकता, एक तेजस वायु रह सकते, तेजस और वायु किसमें किसमें है? किसमें? थोड़ा तो ठीक, किसमें किसमें छूट रहे हैं?
मैं आपको सिर्फ 18 हाँ 18 पूछते हैं। 18 इसमें तेजस काय में अगर होते ही तो मतलब तेजस का में तो खुद ही छोड़ रही हो। तेजस ले जाए तो ले जाए तो मैं इसमें आप कुछ करते हैं गलत है तो ले जाना हाँ। तो ले जाना अब सही है, पहले सही नहीं था। अरे पहले वो तेजस खाई कह रहे थे, शुरू से तेजस खाई तेजस खाई तेजस खाई भी कह रहे हैं, तेजस खाई को छोड़ भी रहे हैं। तेजोलेशिया वाले जीव, एक तो नारकी में तेजोलेशिया नहीं होती है, वहाँ 3 लेशिया ही है, देश में नील कापूर। तो नारकी का एक दंडक छूट गया और 3 विकलेंद्रिय, उसमें भी तेजोलेशिया नहीं होती है, तेजोलेशिया उसमें भी नहीं है। 3 विकलेंद्रिय, तो ये 4 छूट गए, नारकी का और 3 विकलेंद्रिय का। और तेजस का और वायु का, उसमें भी तेजोलेशिया नहीं होती है, सिर्फ नील काकोट लेशिया ही होती है, अशुभ लेशिया ही होती है। तेजस का और एक तो तेजस का और वायु का, यानी 14वां और 15वां, 14वां और 15वां, और एक नारकी का पहला, 3 ये, और 17वां 18वां 19वां, 3 विकलेंद्र, उनमें तेजस लेशिया नहीं पाई जाती है। बाकी सब जीवों में तेजस लेशिया हो सकती है। तेजोलेशिया वाले 18 दंडक, ठीक है ना? नहीं होती। हाँ, पृथ्वी पानी वनस्पति में अपर्याप्त अवस्था में तेजोलेशिया हो सकती है। कोई देवता मान लो तेजोलेशिया वाला है और वो मर के नारकी और देवता में जा रहा है, उसमें पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा हो रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में तेजोलेशिया होती है। इसका मैंने पहले शायद बताया था, अपने पेड़ पौधों की पूजा क्यों की जाती है, पहाड़ों की पूजा क्यों की जाए, आगे वीडियो में बना हुआ होगा शायद, क्योंकि देवता लोग वहां पैदा होते हैं ना, तो पहले ही चमत्कार दिखाना चालू कर देते हैं। जिस पेड़ के ऊपर पैदा होना हो तो वे 6 महीने पहले ही वहां आके चमत्कार दिखाने, कोई उसको परेशान करता है तो उसको बुरा परिणाम दे दे, तो लोगों को लगता है देवी स्थान है, देवी स्थान है, तो उसकी फिर पूजा वगैरह करना चालू कर देते हैं। फिर ना तो कोई गंदगी करते हैं, ना कोई काटते हैं, न छाड़ते हैं, तो देवता का जीव फिर वहां आके आराम से रहते। तो 19 दंडक किसमें है? 19 दंडक सम्यक ट्री के अंदर 5 स्थावर को छोड़ के, 5 स्थावर मात्र मिथ्यात्वी ही होते हैं, मात्र मिथ्यात्वी ही होते हैं 5 स्थावर। तो 5 स्थावर को छोड़ देंगे, 19 में से 5 गए। हाँ 19 में से 5 गए, 14 हो गए, लेकिन 24 में से 5 जाएंगे तो 19 रह जाएंगे, समझे ना? तो 24 में से 5 जाएंगे तो 19 रह जाएंगे, तो 5 स्थावर को छोड़ दिया, तो 5 स्थावर मिथ्यात्व होते, उसके अलावा सारे जीव सम्यक हो सकते हैं, होते नहीं, होते में तो गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना? हो सकते हैं, सम्यक हो सकते हैं। डिम्पल ने मेरे सब पकड़ने चालू कर दिए। नहीं तो निश्चित है भी नहीं ना, होते हैं ऐसा कहेंगे इसका मतलब वहां मिथ्यात्व है ही नहीं, लेकिन बाकी जीवों में भी मिथ्यात्व हो सकता है, सम्यक्त्व भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है। 20 दंडक किसमें? बीस दंडक 2.5 द्वीप के बाहर, एक तो 2.5 द्वीप के बाहर और फिर वो भी नीचे लोक के अंदर, 2.5 द्वीप के बाहर नीचे लोक के अंदर दंडक 20 बताए गए हैं। 21वां दंडक नहीं है। 21वां दंडक किसका है? मनुष्य का है, और मनुष्य का दंडक है, तो मनुष्य तो कहाँ है?
मध्य लोक में है, मध्य लोक में है ना, मनुष्य मध्य लोक में है। तो 21वां, हाँ, मनुष्य क्षेत्र 2.5 द्वीप लोक परिमाण कहते हैं ना। मनुष्य क्षेत्र कितना है? 2.5 द्वीप परिमाण। काल कितना है? 2.5 द्वीप परिमाण। जहाँ मनुष्य है वहां काल। तो 21वां दंडक 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है, मनुष्य बाहर नहीं है। 22वां, 23वां, 24वां वो क्यों नहीं है? 22वां, 23वां, 24वां ऊर्ध्व लोक में है। भवनपति तो नीचे लोक में है। 10 भवनपतियों के दंडक तो नीचे लोक में है, लेकिन ये जो है 22वां, 23वां, 24वां या तो तिर्यक लोक में है या ऊर्ध्व लोक में है। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है और नीचे के लोक में भी नहीं है। 22, 23, 24 देवताओं के जो दंडक है वो तिर्यक लोक और ऊर्ध्व लोक के अंदर है। तो 2.5 द्वीप के अंदर नीचे लोक में मनुष्य है कि नहीं है? नीचे लोक में मनुष्य है? अच्छा अच्छा। अढ़ाई द्वीप के अंदर भी जो महाविजय क्षेत्र की 2 विजयी वो नीचे तक गई हुई है, वहां मनुष्य है। इसलिए नीचे लोक में मनुष्य है। मनुष्य कहाँ है? नीचे लोक में भी है और मध्य लोक में भी है। ऊर्ध्व लोक में मनुष्य नहीं है। नीचे लोक में मनुष्य है लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है, 2.5 द्वीप के अंदर के नीचे लोक में आई हुई। तो यहाँ क्या कहा गया? 2.5 द्वीप के बाहर और नीचे लोक के अंदर। तो उसमें फिर ये 22वां, 23वां, 24वां और 21वां दंडक नहीं पाया जाता है। हाँ तो 20 हो गए ना, ऐसे तो 20 होता तो 20 होते। और 21 दंडक किसमें है? मनुष्य में। अच्छा 21वां है। 21 दंडक किसका? 21 दंडक नीचे लोक में, नीचे लोक में 21 दंडक। तो 21वां भी इसमें शामिल कर दिया, 22, 23, 24 को छोड़ दिया। मैंने कहा ना मनुष्य नीचे मध्य लोक में नीचे विजय गई हुई है, वहां मनुष्य भी है। तो 21वां दंडक यहाँ पर नीचे लोक में ले लिया गया है। नीचे लोक में यंत्र देवता नहीं है और ज्योतिष देवता भी नहीं है, वैमानिक देवता भी नहीं है। तो ये कहाँ है ज्योतिष देवता? ये कहाँ है? ज्योतिष देवता और व्यंतर देवता तो मध्य लोक में ही है। ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अपने लोक के अंदर ही है। ऊर्ध्व लोक हम नहीं देख रहे, हम जो देख रहे हैं मध्य लोक को ही देख रहे हैं। तो ये ज्योतिष देवता भी मध्य लोक का हिस्सा है, व्यंतर देवता भी तिर्यक लोक का हिस्सा है। ठीक है, तिर्यक लोक और मध्य लोक। तिर्यक लोक कौन सा है, मध्य लोक कौन सा है? तिर्यक लोक कहो चाहे मध्य लोक कहो, हाँ ये एक ही है। मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहा जाता है। तो 2.5 द्वीप में मध्य लोक नहीं, 2.5 द्वीप मध्य लोक का हिस्सा ही है। ये 2.5 द्वीप है ना, वो मध्य लोक के। हाँ, और वैमानिक जो देवता है वो ऊर्ध्व लोक में। वैमानिक देवता ना पहला दूसरा देवलोक ने, ये सब ऊर्ध्व लोक में हम नहीं देख सकते। जिसको सौधर्मेंद्र ने, ईशानेंद्र ने, ये सब ऊर्ध्व लोक में है। वैमानिक देवता ऊर्ध्व लोक के अंदर है। और 22 दंडक किसमें है? 22 दंडक बाईस दंडक कृष्ण वेश्या के अंदर है। 23वां और 24वां को छोड़ के 23वें दंडक और 24वें दंडक में कृष्ण वेश्या बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। 21वें में तो
किसमें भी नहीं पाई जाते ना, कृष्णलेशा आत्मा। केवल 23वें 24वें दंडक में कृष्णलेशा नहीं है, बाकी सब में। और 23 दंडक किसमें? हाँ, 23 दंडक इसमें बताया गया है कि एकेंद्रिय की आगत में, एकेंद्रिय की आगत में नारकी का दंडक छोड़ के, मतलब जो जीव एकेंद्रिय में आ सकते हैं, तो नारकी का जीव निकलकर सीधा एकेंद्रिय के अंदर नहीं उत्पन्न होता है। ये विद्वान आचार्यों की अपनी इच्छा से की है, हिसाब उनका ही था, जिन्होंने की ना उनका अपना हिसाब था। ये और भी आगे पीछे कर सकते थे, उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने कर दिया, इसमें हिसाब का कोई लेना देना नहीं है। तो जहां एकेंद्रीय जीव उत्पन्न हो सकते हैं, तो 24 दंडक में से एक नारकी का दंडक है, उसमें से जीव मरकर एकेंद्रिय में पैदा नहीं होते। देवता तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन नारकी के जीव एकेंद्रिय में सीधे नहीं जाते हैं, 2-3 इंद्रिय वगैरह में चले जाएंगे, लेकिन सीधे एकेंद्रिय में नहीं जाएंगे नारकी के जीव। बाकी सभी दंडक से नहीं, हाँ, बाकी सारे दंडकों में से जीव एकेंद्रिय में जा सकता है। क्यों? अनुत्तर विमान से भी जा सकता है, ठीक है। तो दंडक उनका है, हाँ, ब्रह्मांड किया गया है, कोई भी आ सकता है। अनुत्तर विमान वाले तो मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन पहला दूसरा देवलोक वाले जो है, किलवित्तिक वाले हैं, जो मैंने कहा ना पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा हो जाए तो वो तेजस लेखा उनके साथ में रह सकती है। तो जो नारकी को छोड़ के एकेंद्र की आगत के अंदर दंडक 23 और 24 दंडक इसमें 24 दंडक आवृत्ति के अंदर। आवृत्ति जो होता है ना, उसमें सारे ही दंडक पाए जाते हैं, वृत्ति में तो सारे नहीं पाए जाएंगे। नारकी का दंडक में वृत्ति होता ही नहीं है, देवता की वृत्ति होती ही नहीं है। तो आवृत्ति के अंदर दंडक